हम साहित्य के 9 रसों में से एक रस हास्य रस होता है। वैसे मुझे सभी रसों में लिखने का थोड़ा थोड़ा शौक है, पर हास्य रस मेरा प्रिय है। आजकल आम रस में लिख देते हैं, गिलास पिलाओ। 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी, एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में, अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। तो एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। क्या बात है, बहुत शानदार। नमस्कार दोस्तों, मैं बीके मस्त हाजिर हूँ आज एक नई शख्सियत के साथ, और वो है कॉमेडियन मशहूर दीपक पारिक साहब। और ये भीलवाड़ा की धरती से आते हैं। भीलवाड़ा से। ये धरती क्या होती है जो आते हैं, ज्यादातर लोग बताते हैं वहाँ की धरती से क्या चक्कर है? धरती तो पूरी एक ही है, पर ये क्या साहित्यकारों ने वहाँ की धरती, वहाँ की धरती, वहाँ की धरती 100-200 धरतियां बना दी। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं धरती एक ही है। साहित्यकारों और वैज्ञानिकों के कभी मत मिलते ही नहीं, आपस में विचार मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते? इनके वैज्ञानिक अलग तरीके से सोचता है, साहित्यकार अलग तरीके से सोचता है। साहित्यकार यहाँ बैठा बैठा ही चंद्रमा को देख लेता है कि चंद्रमा में ये है, फिर वैज्ञानिक ढूंढने जाते हैं तो वो सब मिलता ही नहीं है। परेशानी उनके लिए कर देता है कि भाई जाना भी है आना भी है। ठीक है, तो शानदार तरीके से ये बताया भाई दीपक भाई, शुरुआत कैसे करी आपने कविताओं की, हंसाने की? शुरुआत में मैं हास्य कवि नहीं था, मैं वीर रस के कवि के रूप में मंच पर आया था। क्योंकि मैं हरिओम पवार, बिल्कुल वजन बहुत ज्यादा था, और मैं हरिओम पवार जी को सुन करके इंस्पायर हुआ और वीर रस का कवि बना, और वीर रस के कवि के रूप में मंच पर आया, और 2 साल तक मैंने मंच पर वीर रस पढ़ा। अच्छा, उसका रेस्पॉन्स कैसा था? उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता था। फिर आपने कॉमेडी की? तो कॉमेडी तो यूं थे कि मैंने एक बार, जैसे मैं कविता पढ़ रहा था तो कुछ 2 लोग खड़े हुए पानी पेशाब के लिए कहीं इधर उधर जाने के लिए, तो मैंने उन पर 1-2 टिप्पणियां कर दी, तो लोग खूब हंसे। मतलब नहीं, मेरी मौलिक टिप्पणियां, वो प्रत्युत्पन्नति वाली बात, तो वो मौलिक टिप्पणियां करी तो लोग हंसे, तो फिर मैंने 1-2 टिप्पणियां और मार दी क्योंकि वो रुके नहीं थे। तो फिर मैंने जाते हुए पर 1-2 टिप्पणियां और करी तो लोग भी हंसे, और वो जाते हुए लोग भी हंस कर बैठ गए वापस। तो मैंने कहा यार ये काम मेरा ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो आपको लगा कि कॉमेडी में जाना चाहिए। हाँ, और यूं पर कॉमेडी में जब उतरे तो कितनी मुश्किल लगी? यूं मैं क्या है कि कवियों के साथ जब होटल में, यात्रा में वार्तालाप करता था, तो कवियों को भी लगता था कि ये हास्य रस का ज्यादा अच्छा कवि है। अच्छा, वीर रस से। तो सबने सलाह दी। फिर मैं कॉमेडी में उतर गया। तो आप बारीक नजर तो है ही पारिक साहब की। तो बारीक पर हंसाना बड़ा कठिन कार्य है। क्योंकि रोज करना पड़ता है। हाँ, और उसमें चुरा लेके अच्छा, मेरी चोर ली। बाकी पंक्तियों पर तो क्या है कि तालियां बजाने भर से समझ लेते हैं कि भाई ये जम गया, पर हास्य कवि के बारे में ऐसा नहीं है। हास्य कवि की बात पर लोग हंसे तब जाकर लगता है कि हाँ इसने कोई अच्छी बात की। लोग नहीं हंसे तो उसकी बड़ी इज्जत खराब होती है। क्या बात है। तो हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं, हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, जाएंगे अकेले जरा हाथ। क्या बात है तो भैया, बहुत मुश्किल काम है बंजर जमीन पे कुछ उगाड़ना। हाँ, हास्य रस में कविता लिखना सबसे मुश्किल काम है। और मैंने एक कविता लिखी थी कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु त्राही माम, हे श्री राम आपके देश में क्या चल रहा है, मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे नेताओं के बच्चे फोड़ रहे हैं। क्या बात है। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में पता नहीं राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी, देख देख के हंसती है जनता सारी, या रावण है या भिखारी।
हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा। उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। सिर पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। क्या बात हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है। देश राम का है और लोग रावण के भी बाप है। हर आदमी कम से कम राम तो नहीं बन सकते हम। राम बनने के लिए तो देखो वो तो ईश्वर है, पर राम जिस रास्ते पर चले उसका 10% तो हमारे अंदर होना चाहिए ना। बात है, हम राम को नहीं आराम को पसंद करते हाँ बिल्कुल। अगर वन में भी जाए तो फॉरेस्ट वाले पकड़ ले, मतलब सारे काम उल्टे। नहीं, फॉरेस्ट वाले तो उनको भी पकड़ने आए थे। अच्छा, उनको भी पकड़ने आए थे। हाँ, कौन थे फॉरेस्ट वाले? वो खरदूषण, त्रिशरा, अरुबाली, अच्छा, वाली 14,000 सैनिकों के साथ सारे फॉरेस्ट वालों को मार करके तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ नहीं होगी जितनी उनकी थी। राम ने सबको मारा और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और बताया दुनिया को कि मैं हूँ दशरथ नंदन राम। नहीं, अभी रामायण पता संभव क्यों नहीं है? अभी 2 से ज्यादा तो बच्चे ही नहीं कर सकते। 4 बच्चों में कॉन्सेप्ट भी नहीं, और 3 शादी भी नहीं कर सकते। राम से बड़ा किरदार विश्व में कोई नहीं। क्या बात है। तो होगा वही जो राम रचि रखा। तो भगवान तुलसीदास जी ने लिखा, ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, जो अनादि है अनंत है। क्या बात है। जय। हमने को व्यवस्थित चीजों का ही देना है, जो लोग सुने, प्योर हार्ट से सुने और प्योर घर के हर सदस्य। बस अपना यही है कि घर की 3 पीढ़ियां भी एक साथ बैठ करके देखे तो उनको शर्मिंदा नहीं होना पड़े और तीनों एक साथ हंसे। क्या बात है। तो सही सीढ़ियां वही होती हैं जो तीनों पीढ़ियां देखे। बहुत बढ़िया यार, आप बहुत कमाल हो, बहुत कमाल हो। मेरे शहर के लोग आपकी वीडियो देखते हैं। बताओ, जिससे बच्चे ओरिजिनल हाथ से देखे, हम तुकबंदी करते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, तो दीपक भाई जैसे लोग जो मौलिक रूप से जानकार हैं कविताओं को, रदीफ काफी का इनको नॉलेज है, घनाक्षरी वगैरह, मेरे को तो नाम भी नहीं लेना, मेरी जीभ पड़ में टक आ जाती है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो जानते हैं। तो कुछ ऐसी शानदार चीज और जो आजकल बहुत फेमस चल रही हो, आपकी कविता हो। घनाक्षरी छंद है कि देख ली 1000 बार शाम तो सुहानी, पर एक बार सुबह सवेरे में बुलाई। दूर दूर रह कर मन नहीं मानता है, आस पास खास किसी घेरे में बुलाइए। मान मेरी बात और कर मुलाकात, अब उजाले को छोड़ के अंधेरे में बुलाइए। एक आध हनी प्रीत में भी देख लूंगा कभी, डेरे वाले बाबा मुझे डेरे में बुलाइए। क्या बात है। तो आशा की थी राम की आ गए हाजर, राम हो गए बदराम, क्योंकि तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन कवि की सूक्ष्म दृष्टि उसको पकड़ती है और बताती है कि क्या हो। अच्छा, हास्य करने का भी पीछे कारण यही है कि हमारे समाज में क्या क्या कमियां हैं उनको उजागर किया जाए। हाँ, जैसे पहले एक गाना पड़ता बच के रहना रे बाबा। हाँ। और बाबा को बच के रहना पड़ता था, बाबा से बच के रहना। इनको पता ही नहीं होता कि ओरिजिनल महात्मा कैसा होता है। उसके लिए एक ओरिजिनल महात्मा के लिए कुछ कहना चाहें आप? देखो, ओरिजिनल महात्मा जो अच्छा काम करते हैं भगवान शंकर के समान तपस्या करने के बराबर है। और वो लोग और ज्यादा आहत होते हैं जब ऐसे बहरूपीय कालनेमी जैसे लोग, राक्षस लोग संत का रूप धर करके और गलत काम करते हैं। वो साधुत्व की हत्या करते हैं, संतत्व की हत्या करते हैं। तो जो वो सब लोग संत हैं, वो सब लोग बाबा हैं जो अच्छी सोच रखते हैं, समाज को अलग दिशा देते हैं। तो अब आप बताएं कि किस तरह से जब लोग आपसे सुनना क्या पसंद करते हैं, जब आप मंच पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो क्या सुनाए? नहीं, और मन का सुनना नहीं कोशिश करते हो? बहुत शानदार, थैंक यू। तो आज ये जो बहुत शानदार बातचीत हमने की दीपक पारिक साहब से, दीपक जी जाते जाते कुछ कहना चाहें लोगों को? मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूं कि खुश रहो, मस्त रहो, जियो और जीने दो। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी और के अधिकारों का हनन मत करो, किसी और के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु को आप जबरन किसी से छीनो मत। अपनी लाइन बड़ी करो, खूब जम करके मेहनत करो और जितना है उससे संतुष्ट रहो, आनंद में रहो। बहुत सारा भी होगा तो सुख नहीं आएगा। सुख तो आप लेना चाहो तो 5 रुपए की चाय में भी उतना आनंद ले सकते हो कि अंबानी के बेटे को भी आनंद नहीं आवे 5 स्टार 7 स्टार होटल में। आप 5 रुपए की चाय को भी इतना आनंद से पियो। क्या बात है। तो आनंद होना ही चाहिए और
इस आनंद को हम बरकरार रखेंगे। दोबारा जब दीपक भाई को हम बुलाएंगे तो हमें आशा है कि आप जरूर आएंगे और खूब हंसाएंगे। थैंक यू वेरी मच।